नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं sciatica के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूं और वो ये है कि देखने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन 100% में से 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को। सो प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा रहेगा। शियाटिका बेसिकली आई थिंक ये नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ये एक तरीके की प्रॉब्लम है जो बेसिकली नर्व से रिलेटेड होती है और इसका जो सिम्टम होता है वो ये रहता है कि आपको पेन महसूस होता है फ्रॉम योर लोअर बैक टिल योर फुट रीजन, वो भी बैक साइड से आपको पेन होता है। और ये जो पेन है वो किसी भी एक साइड में होता है, दोनों साइड एक साथ नहीं आता है। कभी किसी को राइट साइड हो सकता है, किसी को लेफ़्ट साइड होता है। तो ज़्यादातर ये जो पेन होता है ये बेसिकली नर्व्स के कंप्रेशन की वजह से होता है, यानी जो हमारी नसें होती हैं उनके ऊपर जब दबाव पड़ता है किसी भी तरीके का, यानी कि जो आपके बैक साइड में होती हैं नसें, वहाँ पर जब दबाव पड़ता है तो उसके कारण आपको ये समस्या आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि जब इसके सिम्टम्स आते हैं तो पेन जो होता है वो बेसिकली बहुत अनबेरेबल पेन होता है। लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अक्सर लोग पेन किलर वगैरह खा के जो है इसको दबा देते हैं और रूटीनली इसको ऐसे ही चलने देते हैं टिल द टाइम इट ग्रोज टू सिम्टम्स ऑफ वीकनेस एंड नमनेस इन योर लेग्स। ठीक है, तो इसलिए तब तक हमें इंतज़ार नहीं करना है, ये भी मैं आपको समझा दूं। कई बार क्या होता है कि ये समस्या यूजुअली विद इन 6 वीक्स अपने आप ओके हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में जो है ये रिपीट होती रहती है, बार बार फ्रीक्वेंटली आती रहती है। एंड कौन से लोगों में ऐसी आती है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न जो है वो लाइफस्टाइल है, यानी कि जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में बेसिकली क्या है कि जो सिटिंग वर्क है, यानी आप बैठे रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग एक ही पोजीशन में आप खड़े हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है लोगों को, यानी कि हो भी सकती है और जिनको है उनकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपको थोड़ा क्विक रिलीफ इस समस्या के लिए मिले। तो मेडिसिन के अलावा मैं आपको इस चीज़ के रिलीफ के बारे में जो है आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने भी बताया कि मैं आप लोगों को टिप्स देने वाली हूँ जो थोड़ा क्विक रिलीफ आपको देगी। तो देखिए, पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आप ऑफिस में हैं, ठीक है, और काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, अगर जैसे जो आधे घंटे से बैठे हैं तो आप आधे घंटे के लिए थोड़ा सा वॉक कीजिए या खड़े हो जाइए। ठीक है, या जो खड़े हैं आधे घंटे से वो आधे घंटे के लिए बैठ जाइए। तो ड्यूरेशन सेम रखनी है आपको। ठीक है, देन कई बार लोग जो हैं चेयर पे बहुत लीन होते हैं, पीछे की तरफ बेंड होते हैं, तो वो नहीं करना है, उससे आपके लोअर बैक पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि लीन नहीं करना है चेयर के ऊपर। ठीक है, एंड ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेट बैठें। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग इस तरीके से बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी है कि आप सीधा बैठें। तो क्योंकि जैसे ये मेरा चैनल है वो हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मैं किसी डिज़ीज़ की बात कर रही हूँ, किसी समस्या की बात कर रही हूँ, तो मैं उसके सिर्फ फिजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं करती हूँ, उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। जो sciatica है, जैसे मैंने कहा कि दर्द जो होता है वो अनबेरेबल होता है, और अगर आपको पूरा टाइम पेन महसूस हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप किस सिचुएशन में होंगे उस टाइम पर। ठीक है, जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो ऑब्वियसली आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। काम पे फोकस नहीं होगा तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाएगी, वो गिरेगी तो उससे आपको स्ट्रेस अल्टीमेटली आने वाला है। ठीक है, देन जब हमें दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त हम ब्रीदिंग बहुत प्रॉपर नहीं करते हैं, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती हैं इसकी वजह से, अगर ये पेन परसिस्टेंट रहता है तो। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए, कुछ 2-3 आसन हैं जो आप ऑफिस में ही कर सकते हैं अपनी चेयर पे बैठकर, और अपने ऑफिस का जो केबिन है उसके अंदर ही। उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉपर जगह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक जो है sciatica के पेन में रिलीफ
डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, तो एक आसन है जिसे हम गरुड़ आसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अक्सर लोग उसको खड़े होकर करते हैं, लेकिन आप इसको बैठकर भी कर सकते हैं चेयर के ऊपर। तो आपको जो आपकी चेयर है उसके एज पे बैठना है आगे की तरफ, और अपने दोनों लेग्स को जो है फोल्ड करना है एक के ऊपर एक, और दोनों हाथ को जैसे गरुड़ आसन में होता है उस तरीके से थोड़ी देर के लिए ट्विस्ट करके रखना है। ठीक है, तो ये आसन जो है आपको एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स होल्ड ज़रूर करना है। ठीक है, एंड धीरे धीरे करके ही इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है आपको। देन दूसरा जो है वो होता है कि आप जैसे बहुत देर से बैठे हुए हैं तो एक पैर उठा के आपको दूसरे लेग के ऊपर रखना है, यानी कि जो एक पैर की एंकल है यानी एड़ी है उसको दूसरे की थाई के ऊपर रखना है। ऐसे ही आपको फिर दूसरे पैर के यानी ऑल्टरनेट करना है। ठीक है, तो इससे काफ़ी हद तक आपका जो बैक पेन है वो रिलीव्ड हो जाता है। ओके, देन इसके अलावा आपको स्पाइनल ट्विस्ट होता है, वो एक एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हो। उसको कैसे करना है, सिंपल आपको जैसे अगर आपके केबिन के अंदर वॉल है तो आप जो है वो दोनों वॉल पर अपने हाथ ऐसे प्लेस करेंगे एंड आपको अपने आप को ट्विस्ट करना है। लेग्स आपके स्ट्रेट रहने चाहिए, लेग्स नहीं मुड़ेंगे, सिर्फ आपकी स्पाइन यानी कि ये जो पोर्शन है इसको आपको ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये जो मैंने बताए थोड़े छोटे मोटे आसन, इनको अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ अपने सियाटिका के पेन में मिलेगा। देन इसके अलावा मेडिटेट कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत दिनों से दर्द में हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेशन आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप मेडिटेट करते हैं तो उससे आप अंदरूनी तौर पर यानी इंटरनली आपको ये महसूस होता है प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, और आपका माइंड वहाँ पर फोकस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है तो हम इरिटेटेड हो जाते हैं बार बार रेगुलरली होने वाले पेन से जो है, तो हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसकी वजह से। तो अपने आप को भी पीसफुल रखने के लिए जो है मेडिटेशन एक अच्छी टेक्निक है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ, तो डेफिनेटली एक ये टेक्निक आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा रेगुलर रूटीन में जो है जब आप इस पेन से थोड़ा उभर जाएं तो एक्टिविटीज़ ज़रूर रखिए। जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मॉर्निंग में जिनको टाइम नहीं है मॉर्निंग में, वो इवनिंग में तो एटलीस्ट 45 मिनट्स की फिज़िकल एक्टिविटी पर ज़रूर आप सभी को ध्यान देना है, ताकि इस तरह की समस्या जो है आगे आपको लाइफ में दोबारा ना आए। ये था सियाटिका के बारे में कुछ क्विक मैंने आपको टिप्स दी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ठीक है, सो ये आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो के लिए आप वेट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू एंड नमस्ते।